हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, या स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व व्हिच इज सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन इट होली लाई ऑन इट। एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व है जिसमें क्या होता है, उस कर्व पे हम लोग अगर दो पॉइंट ले लें, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो, उसी कर्व पे हो। तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, मान लेते हैं क्या कि ये कोई कर्व है, इस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो पूरा का पूरा क्या है, इसी कर्व पे है। तो हम लोग इस कर्व को क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है। इस कर्व पे हम लोग कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लें तो वो उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या, मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है। इस कर्व पे अगर हम लोग कोई दो पॉइंट ले लें, जैसे ये और ये बी, अब हम लोग इसको मिलाएं तो इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, इस कर्व पे नहीं है। इसका मतलब ये कर्व जो है इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन किस कर्व को बोलेंगे, वैसा कर्व जिस पर हम लोग कोई दो पॉइंट ले लें, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो, उसी स्ट्रेट लाइन पे हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए कि उस स्ट्रेट लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये रिलेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन जो एक्स और वाई में है वही क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, एक्स और वाई का फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों होता है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई है। हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं क्या कि इस स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। हम लोग जानते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, ये एक कर्व होता है
जिस पर हम लोग कोई दो पॉइंट ले लें तो उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो, उस स्ट्रेट लाइन पे हो। तो ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा अगर इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, यही प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं क्या कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 कॉमा y1। ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कॉमा y2 है। तो यहाँ पे x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 इस लाइन पे है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। ये पॉइंट बी भी इस स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा हमारा, ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या कि इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट सी है जो क्या कर रहा है, इस ए बी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम लोग इंटरनल डिवीजन फार्मूला से निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, λ(x2) प्लस x1 बाय λ+1 कॉमा λ(y2) प्लस y1 बाय λ+1। ये आ गया हमारा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू λ(x2) प्लस x1 बाय x2 सॉरी λ+1 प्लस b इंटू λ(y2) प्लस y1 बाय λ+1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू λ(x1) λ(x2) प्लस x1 प्लस b इंटू λ(y2) प्लस y1 प्लस c इंटू आ जाएगा हमारा λ+1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेमडा कॉमन निकाल लें। लेमडा इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारा, ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस क्या आएगा हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है कि हमारा ax2 प्लस by2 प्लस c 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 प्लस ये भी हमारा क्या है 0 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट c का कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि लेमडा कोई भी जनरल वैल्यू ले लिए हैं। लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब लेमडा का वैल्यू अगर डिफरेंट लेते जाएंगे तो इस सेगमेंट के बीच में जितना भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच में जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन सेगमेंट ए बी पूरा का पूरा क्या है, इसी स्ट्रेट लाइन पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो जनरल इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का होगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग नोट करने वाला बात क्या है कि इस जनरल इक्वेशन में हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी और सी, लेकिन इसमें क्या होता है 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं नोट करके। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 2। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो 2 होता है। ये कैसे होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई, हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख देते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा, सी को अगर हम लोग इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बाय माइनस सी इक्वल्स टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बाय माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी बाय माइनस सी इंटू वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल ए। तो ए एक्स और इसको अगर हम लोग कैपिटल बी से रिप्लेस कर दें तो बी एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी केवल 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें केवल 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये मान लेते हैं हम ओरिजिन है। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन क्या है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। इसी थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस थीटा को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यहाँ पे क्या है कि ये जो थीटा है वो एंगल कैसा होना चाहिए कि जो लाइन है वो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये बात समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, x एक्सिस के, याद रखना है कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लाइन बनाएगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, अगर लाइन, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसका वैल्यू 0 से लेकर के थीटा 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 और 180 के बीच में होगा। सेकेंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, इफ line is parallel to x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तब थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू 0 या नहीं तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है, जैसे इसमें हम बोल रहे हैं क्या, एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, इस दोनों लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो क्या होगा,
थीटा ही होगा, सेम ही होगा। तो दो पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फोर्थ नंबर क्या बोल रहे हैं कि पैरेलल लाइंस हैविंग सेम जो लाइन पैरेलल होता है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात समझ में आ गया। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम लोग किसको बोलेंगे कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो हम लोग किसी लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट देखने वाले हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट हम लोग किसको बोलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये लाइन ए बी, मान लेते हैं ये लाइन क्या है हमारा ए बी, ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है क्या है, थीटा है। इस थीटा में अगर हम लोग 10 लगा दें, टेन थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए बी। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए बी। सॉरी, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। तो क्या समझे हम लोग कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है, थीटा है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हम लोग। और हम क्या बोल रहे हैं कि इस टेन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल्स टू, या इसको हम लोग एम ऑफ ए बी, या हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, m या m ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, या नहीं तो हम लोग m ऑफ ए बी ये भी लिखते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ नोट्स देखते हैं। क्या, नोट नंबर 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 या नहीं तो 180 डिग्री। इसका मतलब 10 0 या 10 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। मतलब उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
इसका मतलब स्लोप जो है, स्लोप क्या होगा 1090 डिग्री, 1090 डिग्री। और हम लोग जानते हैं क्या कि 1090 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ये क्या है हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। हम लोग क्या याद रखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे हम लोग देखें कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, सेम ही होता है। थीटा सेम ही होगा, उसमें अगर हम लोग 10 लगाएंगे तो 10 थीटा क्या होगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उस दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्थ नंबर हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड लाइन विथ एक्सेस इज प्लस माइनस 1। जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस के साथ, उसका स्लोप क्या होगा, या तो +1 होगा या नहीं तो -1 होगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री है और ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो क्या होगा, ये इंक्लाइनेशन 135 डिग्री। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या हो जाएगा 10 135 डिग्री, और 10 135 डिग्री क्या होता है -1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। हम लोग मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन क्या है इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस के साथ, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए इक्वल। तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है 45 डिग्री। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, ये क्या होगा 1। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लाइन एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है उस लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या नहीं तो -1 होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या कि इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन इज 60 डिग्री फाइंड इट्स स्लोप। और किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री, तो हमको क्या करना है इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में 10 लगा दें, 10 को ही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उस लाइन का स्लोप। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। इसका मतलब स्लोप जो होगा वो क्या होगा √3 होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमको बोल दे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज -1 देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कह रहा है क्या किसी लाइन का स्लोप जो है वो क्या है -1, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है थीटा है। स्लोप 10 थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू -1। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू 10 135 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा
35 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर हमको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ हो तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और अगर हमको स्लोप दिया हुआ हो तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ हो और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसका हमको स्लोप निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा कोई लाइन है। इस लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए और ये बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया x1, y1, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2। हमको कह रहा है क्या कि इस लाइन ए बी का स्लोप निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं ये एल है। पॉइंट बी से भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं ये एम है। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग बी एम पे, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये सी है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो एंगल है, ये जो लाइन है इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है, थीटा है। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा हम लोग मान लिए। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये एंगल, ये लाइन एक्स एक्सिस और ये ए सी क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो एंगल है ये और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। तो ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, थीटा, ये थीटा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ओ एल है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब ये जो ओ एल डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हमारा x1 आएगा। और यहाँ पे ओ एम डिस्टेंस जो है, ये ओ एम डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा x2 आएगा। और यहाँ पे ए एल डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा y1 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है। और ये जो बी एम है ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा y2, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस OL हमारा x1 है और ये OM हमारा x2 है। तो ये जो LM होगा, ये LM हमारा क्या आ जाएगा, LM जो है वो LM क्या आ जाएगा हमारा, ये OM माइनस OL, इसका मतलब क्या, x2 माइनस x1, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो BM है, BC हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू BM माइनस CM, और BM हमारा यहाँ पे क्या है, y2, ये हो जाएगा y2 माइनस CM। ये जो CM है वो क्या है, AL के इक्वल, और AL हमारा क्या है, y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये BC आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रैंगल BAC, इस ट्रैंगल में tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BC बाय AC। तो BC हमारा क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1 बाय AC। ये AC और LM जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और LM हमारा है x2 माइनस x1,
ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा स्लोप का? स्लोप इक्वल्स टू आ गया क्या? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस दोनों पॉइंट का वो मिलाने वाला लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में होगा। ये हमारा स्लोप हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं नोट करके कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर x2 माइनस x1, x2 if x2 इक्वल्स टू x1, x2 इक्वल्स टू x1 होगा, दिस इंप्लाइज क्या होगा, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। x2 माइनस x1 0 हो जाएगा और x2 अगर x1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। क्योंकि लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तभी उस पर क्या होगा, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ही होगा। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम ही होता है। तो x2 इक्वल्स टू x1 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा और लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल होगा और x2 माइनस x1 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या कि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप इज अनडिफाइंड। स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकेंड नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड नंबर बात बोल रहे हैं, इफ y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y2 इक्वल्स टू y1। y2 अगर y1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन जो होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देखें कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसका स्लोप क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, और जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -2,4। दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का हमको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या होता है स्लोप। न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 - 3 बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -2 -2। तो क्या आ जाएगा ये हमारा 1/-4। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लाइन ज्वाइनिंग 2,3 एंड x, -7 हैविंग स्लोप 2। कह रहा है क्या कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या,
3 + 7 और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 2 - x। ये स्लोप हमारा क्या दे दिया है, कह रहा है कि 2 है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 10 = 2 × 2 - x। ये आ जाएगा हमारा क्या, 10 = 4 - 2x। यहाँ से 2x जो होगा वो क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब x जो है वो क्या होगा हमारा, -3। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन का स्लोप हमको मालूम हो तो उसके बीच का एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम बोल रहे हैं क्या कि दो लाइन है, बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। इस दोनों लाइन के बीच का हमको क्या करना है, एंगल निकालना है। इस दोनों लाइन के बीच में क्या क्या एंगल हो रहा है, एक तो एक्यूट एंगल ये है, मान लेते हैं हम लोग ये थीटा है, और दूसरा जो है वो क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये π - होगा। हमको यहाँ पे ये एंगल थीटा निकालना है। अगर थीटा निकाल लेंगे तो π - भी निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन का स्लोप हमको गिवन है क्या, इस लाइन का स्लोप m1 है, और ये गिवन है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, m2 है। ये स्लोप = m2 और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप वो m1 है। ये लाइन हमारा मान लेते हैं L2 और ये लाइन L1 है। तो हमको L1 और L2 के बीच का एंगल निकालना है। ये गिवन है कि m1 इसका स्लोप और m2 इसका स्लोप है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो θ1 है, और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा यहाँ पे θ2 है। यहाँ पे ये ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ2 = θ + θ1, ये आएगा। ये हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री से। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, θ = θ2 - θ1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, tan θ = 10 θ2 - θ1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं tan x - y का। तो क्या आ जाएगा, ये tan θ2 - tan θ1 tan θ1 बाय 1 + tan θ1 tan θ1 × tan θ2, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, tan θ = आ जाएगा m2 - m1 बाय कितना, 1 + m1 × m2, ये आ गया। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप m2 है तो tan θ क्या हो जाएगा, m2, और इस लाइन का स्लोप जो है वो m1 गिवन है, तो tan θ1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, m1। तो ये हमारा आ गया tan θ = m2 - m1 बाय 1 + m1 × m2। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये हम लोग जानते हैं कि tan π - θ जो होता है वो क्या होता है, -tan θ के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, -m2 - m1 बाय 1 + m1 × m2। तो क्या हो गया कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया,
ये इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, या नहीं तो ये क्या होगा माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये दोनों थीटा और पाई माइनस थीटा क्या है, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये हमारा है m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या, टेन इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो हमको, अगर क्या है उस दोनों लाइन का स्लोप गिवन है, तो जब हमको एक्यूट एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा लेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारा आ जाएगा। जब एक्यूट एंगल आ जाएगा तो दूसरा एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं दूसरा एंगल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ बात देखते हैं नोट करके। क्या, अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा, यहाँ पे L1 और L2 पैरेलल होगा, तो क्या होगा, अगर L1 L2 पैरेलल होगा तो ये थीटा जो होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 180 डिग्री होगा, 0 होगा या नहीं तो पाई होगा। यहाँ से हमारा टेन थीटा जो है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि m1 इक्वल्स टू m2 आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर L1 L2 पैरेलल है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू जो होगा वो 0 होगा या नहीं तो पाई होगा। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा m2 माइनस m1 0 होगा। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा, अगर दोनों का स्लोप क्या हो, इक्वल हो, तब। अब देखते हैं क्या कि L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। सेकेंड नंबर, इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो थीटा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो आ जाएगा 10 पाई बाई 2। ये हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे टेन थीटा अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 ये क्या है, अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे 1 प्लस m1 m2 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आएगा हमारा कि m1 m2, इसका मतलब आ जाएगा क्या कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ये बात हम लोग समझ गए कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2 देन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। यहाँ पे कह रहा है क्या कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो π/4 है, उसमें से एक लाइन का स्लोप 1/2 है, तो दूसरे लाइन का स्लोप बतलाइए। यहाँ पे क्या गिवन है कि थीटा इक्वल्स टू हमारा π/4 है, और एक दे दिया है m1 मान लेते हैं 1/2। हमको m2 निकालना है कि m2 क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या,
टेन थीटा अभी पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है हमारा थीटा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा क्या 10 पाई बाय 4 इक्वल्स टू m2 माइनस 1 बाई 2 बाई कितना 1 प्लस m2 बाय 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 10 पाई बाय 4 1, मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा m2 माइनस 1 बाई 2 बाय 1 प्लस m2 बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा m2 माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस m2 बाय 2, ये हो गया m2 माइनस 1 बाई 2 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइन अगर ले लें, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा m2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस m2 बाय 2, ये आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस m2 बाई 2 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा m2 बाय 2 इक्वल्स टू, ये 1 बाई 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बाय 2, ये आ गया m2 इक्वल्स टू क्या हमारा 3, अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लिए हैं तब। अगर हम लोग निगेटिव साइन ले लेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा m2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस m2 बाय 2, माइनस m2 बाय 2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m2 बाय 2 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 बाय 2, इसका मतलब m2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 3, तो m2 का जो वैल्यू होगा वो या तो 3 होगा या नहीं तो माइनस 1 बाय 3 होगा।